नई दिल्ली के केंद्र में 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट है, जो एक चौराहे के बीच में आर्कवे की तरह आर्क डी ट्रायम्फ है। लगभग अपने फ्रांसीसी समकक्ष के समान यह उन 70,000 भारतीय सैनिकों को याद करता है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। स्मारक में 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम हैं जो पश्चिमोत्तर सीमांत अफगान युद्ध 1919 में मारे गए थे। इंडिया गेट की आधारशिला उनकी रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में रखी थी और इसे एडविन लुटियन ने डिज़ाइन किया था। स्मारक को 10 साल बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद एक और स्मारक अमर जवान ज्योति बहुत बाद में जोड़ा गया था। इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। नई दिल्ली के कर्तव्यपथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल साधन है। ये स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिज़ाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्वयुद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। एक 2 लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक दर्शनीय है, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी भर रह गई है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे की साइट मात्र बनकर रह गया है। इसकी मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई है। अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई है, जिसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति पर प्रति वर्ष प्रधानमंत्री व तीनों सेनाध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंडिया गेट की दीवारों पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम खुदे हैं और सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा है, भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए जो फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकट पूर्व एवं सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए और उनकी पवित्र स्मृति में भी जिनके नाम दर्ज हैं और जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत में या उत्तर पश्चिमी सीमा पर मृतक हुए। दिल्ली की कई महत्वपूर्ण सड़कें इंडिया गेट के कोनों से निकलती हैं। रात के समय यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की देश को याद दिलाने के लिए मेहराब के नीचे अनंत ज्योति दिन रात जलती है। पूरा मेहराब लाल भरतपुर पत्थर के निचले आधार पर खड़ा है और एक विशाल ढलाई में चरणों में उगता है। कॉर्निस को इंपीरियल सूरज के साथ अंकित किया गया है, जबकि मेहराब के दोनों किनारों पर भारत है, जो ओमसीयुमुक साइवी 1914 बाएं और ओमसीयुमुक साक्स 1919 दाजोए तारीखों से भरा हुआ है। शीर्ष पर उथले गुंबददार कटोरे को जलते हुए तेल के साथ वर्षगांठ पर भरने का इरादा था, लेकिन यह शायद ही कभी किया जाता है। नाइटफॉल के दौरान इंडिया गेट नाटकीय रूप से बाढ़ से घिरा हुआ है, जबकि पास के फव्वारे रंगीन रोशनी के साथ एक सुंदर प्रदर्शन करते हैं। इंडिया गेट राजपथ के एक छोर पर स्थित है और इसके आसपास के क्षेत्र को, जो ओमसीयुमुक साइवी 1914 बाएं और ओमसीयुमुक साक्स 1919 दाएं तारीखों से भरा हुआ है। शीर्ष पर उथले गुंबददार कटोरे को जलते हुए तेल के साथ वर्षगांठ पर भरने का इरादा था, लेकिन यह शायद ही कभी किया जाता है। नाइटफॉल के दौरान इंडिया गेट नाटकीय रूप से बाढ़ से घिरा हुआ है, जबकि पास के फव्वारे रंगीन रोशनी के साथ एक सुंदर प्रदर्शन करते हैं। इंडिया गेट राजपथ के एक छोर पर स्थित है और इसके आसपास के क्षेत्र को,